एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाला। हरियाणा के जुलाना उपमंडल में उनके पैतृक गांव नंदगढ़ में जश्न का माहौल। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार ने कहा कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने आज एक विशेष गैर संक्रामक रोग जांच अभियान की शुरुआत की। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में गोवा पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में गोवा दिवस मनाया गया और देश विदेश की संस्कृति, कला एवं हुनर का संगम सूरजकुंड मेला सबके आकर्षण का केंद्र बना। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और सुषमा स्वराज के बाद हरियाणा की मूल निवासी दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ की बेटी हैं। उनके पैतृक गांव में कल रात्रि से ही दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है। गांव में रह रहे श्रीमती गुप्ता के एक परिजन ने कहा, जुलाना में और नंदगढ़ गांव में काफी खुशी का माहौल है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और जो हाईकमान बीजेपी ने ये फैसला लिया है ये बहुत अच्छा लिया है और ये अच्छे काम करेगी। गांव की एक महिला ने गांव की बेटी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी का इजहार किया। सीएम बनने की खुशी में रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे गाँव की रेखा गुप्ता है तो सीएम बनी है और हम उम्मीद करते हैं कि वो दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम करेगी। श्रीमती गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि राज्य सरकार विकसित दिल्ली के मिशन पर लगातार काम करेगी। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन होने के बाद कल देर शाम उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। वे सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले तथा सतर्कता विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ योजना समन्वय के प्रभारी सचिव का काम भी देखेंगे। साथ ही श्री रस्तोगी को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी सौंपा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार ने कहा कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चौकीदारों के पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें काम करते समय कोई असुविधा न हो। हरियाणा में चौकीदारों के कुल 7,301 पदों में से 2,374 पद खाली हैं। उन्होंने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हरियाणा ग्रामीण चौकीदार संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये आश्वासन दिया। इस मौके पर चौकीदारों ने उन्हें अपना मांग पत्र भी सौंपा। उन्होंने बताया कि मृत्यु का रिकॉर्ड दर्ज करने वाला पोर्टल ठीक से कार्य नहीं कर रहा और चौकीदारों को वेतन संबंधी समस्या भी आ रही है। डॉ साकेत कुमार ने कहा कि चौकीदारों का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए किया गया है। प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। चौकीदारों की परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने आज एक विशेष गैर संक्रामक रोग जांच अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के तहत आम गैर संक्रामक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और 3 सामान्य कैंसर, मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान का लक्ष्य गैर संक्रामक रोगों की समय रहते पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करना है। हरियाणा के सूरजकुंड में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आज गोवा पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में गोवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गोवा के कलाकारों ने मुख्य चौपाल पर लैंप डांस की आकर्षक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गोवा पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक ग्रेविन डायस ने अपने राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत और पर्यटन मंत्री रोहन खाउंटे के नेतृत्व में गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वेलकम टू गोवा डे। गोवा टूरिज्म आज अंतर्राष्ट्रीय फॉरेनर डोमेस्टिक टूरिज्म साल के साल बढ़ते रह रहा है। हम लोगों ने बहुत हिंटरलैंड टूर्स किया, गोवा बियॉन्ड बीचेस स्कीम किया और हमारा पूरा राष्ट्र में गोवा एक पहला प्रदेश है जो रीजेनरेटिव टूरिज्म लॉन्च कर दिया। ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, टेम्पल टूरिज्म जो है हम लोग पूरा दुनिया को और हमारे देशवासियों को दिखाए। गोवा इज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट, गोवा इज अ लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। हमारा बहुत सारे इनोवेशन हो चुका है, हम लोगों ने बहुत फैसिलिटीज दे दिया और पूरा हमारे प्रदेश में टूरिज्म बढ़ रहा है। उन्होंने सभी को 1 मार्च से शुरू होने वाले गोवा कार्निवल के लिए आमंत्रित किया। श्री ग्रेविन डायस ने हरियाणा सरकार द्वारा मेले के भव्य आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार हरियाणा अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह गोवा भी कला, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है। देश विदेश की संस्कृति, कला और हुनर का संगम हरियाणा का 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला विविधता के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आकाशवाणी समाचार ने मेले में आई एक महिला से मेले के उनके अनुभव की जानकारी ली। मैं हूं अंकिता और मैं मयूरी हाट फेज 3 से आई हूं। मैंने हर बार की तरह सूरजकुंड मेले में विजिट किया है और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन है उनको हमने देखा है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ क्या हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ की क्या संस्कृति है, वहाँ का क्या पहनावा है और क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि अभी मैंने उड़ीसा में देखा कि उड़ीसा में हमें जगन्नाथ मंदिर वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं हुई और हमें यहीं पर दर्शन हो गए। मेले में देश विदेश के स्टॉल लगे हैं जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ सुनील कुमार ने कहा कि इस वर्ष मेले में 44 देशों के 600 से अधिक कारीगर भाग ले रहे हैं और 1200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। सिक्किम से आई एक महिला कारीगर ने अपने स्टॉल को लेकर बताया, मैं सिक्किम से हूँ, मेरा नाम चंद्र सुबा है। सूरजकुंड आया, हम ये सभी हैंडमेड सामान लेके आया, ये सभी हम हाथ से बना के हम सेल करता है। इधर में जो जितना भी कस्टमर आ रहा है अच्छा सेल भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने हरियाणा नगर निगम और नगर परिषद चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समन्वय और प्रचार समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह को थानेसर नगर परिषद चुनाव प्रचार समिति व नगर निगम चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को फरीदाबाद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को करनाल और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा को हिसार की प्रचार समिति में शामिल किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक के नियमित व स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। माध्यमिक कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक तथा वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक ली जाएंगी। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षाओं के लिए 1431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय 12:30 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा सरकार ने फसलों के लिए हरियाणा यूके सतत फसल कटाई पश्चात प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र व कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचकुला में स्थापित होने वाले इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी बनाए रखते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि भारत का खाद्यान्न भंडार होने के कारण हरियाणा तेजी से ताजे फलों और सब्जियों के उत्पादन में विविधता ला रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना कार्यभार संभाला। हरियाणा के जुलाना उपमंडल में उनके पैतृक गांव नंदगढ़ में जश्न का माहौल।
हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अपना पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार ने कहा कि चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में गोवा पर्यटन विकास निगम के तत्वावधान में गोवा दिवस मनाया गया और देश विदेश की संस्कृति, कला एवं हुनर का संगम सूरजकुंड मेला सबके आकर्षण का केंद्र बना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।